हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे जीके सीरीज का क्लास नंबर 7। इससे पहले हम 6 क्लास कर चुके हैं, तो इन शॉर्ट मैं बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हम क्लास नंबर 6 तक कर चुके हैं। तो टॉपिक वाइज में हमने मिड हिस्ट्री स्टार्ट किया था, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। तो मिड हिस्ट्री में हमने मुस्लिम अटैक से स्टार्ट किया था, उसके बाद महमूद गजनबी, गौरी, फिर गुलाम वंश खिलजी, सैयद लोडी, और उसके बाद हमारा मुगल साम्राज्य यानी बाबर, हुमायूं, अकबर। ये सभी चीज़ें हम कंप्लीट कर चुके हैं अब तक। ठीक है। मिड हिस्ट्री आज मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में कंप्लीट कराने की। तो ये जो क्लास है हो सकती है थोड़ी बहुत बड़ी हो, क्योंकि इन टॉपिक से क्वेश्चंस कभी पूछे जाते हैं कभी नहीं पूछे, यानी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक नहीं है। फिर भी ये है कि देखना ही पड़ेगा आपको। इन शॉर्ट कुछ कुछ मेन मेन पॉइंट मैंने बता दूंगा कि ये आपको याद रखना है। स्टैटिक की बात करें, हम टेम्पल कर चुके हैं, निकनेम हमने कर लिया, डांस फॉर्म हमने कर लिया, डांसर्स हम कर चुके हैं, इंस्ट्रूमेंट हम कर चुके हैं। ठीक है। तो यहाँ तक हमारा स्टैटिक में हो चुका है। आज हम करेंगे यूनेस्को हेरिटेज साइट्स, उसके बाद हमारा फेस्टिवल रहेगा, फिर हमारा स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी, इसी तरह फिर विटामिन, इस तरह हमारा आगे कंटिन्यू चलेगा। करंट अफेयर्स में अपॉइंटमेंट हमने कर लिया, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस कर लिया, नोबेल प्राइज़, और इसके बाद अवार्ड्स हो गया। और आज स्पोर्ट्स सेक्शन से रिलेटेड हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा करंट में। तो स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 7। और आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे विजयनगर, फिर बहमनी, फिर कुछ आ, सूफी मूवमेंट यानी भक्ति आंदोलन, और उसके बाद हमारा जो है वो सिख धर्म के बारे में थोड़ा बहुत हम डिस्कस करेंगे। तो विजयनगर साम्राज्य से जो भी मेन मेन क्वेश्चंस बनते हैं वो हम कवर करेंगे। विजयनगर साम्राज्य, तो विजयनगर जो है इसके फाउंडर यानी संस्थापक की बात करेंगे तो हरिहर और बुक्का। ठीक है। कब किया था? 1336 में। और सबसे पहले इसमें कौन सी डायनेस्टी आई? संगम डायनेस्टी। ठीक है। कौन सी रिवर कहाँ पे है? कर्नाटक में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और रिवर पूछ लेगा तो कृष्णा नदी। और विजयनगर की बात करेंगे तुंगभद्रा। ठीक है। तुंगभद्रा ये क्वेश्चन आया हुआ है, तुंगभद्रा रिवर। ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा, यहाँ पे उसका रिवर का एग्जैक्ट नाम यहाँ पे याद रखना। तो विजयनगर जो था उसकी स्थापना की थी हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने 1336 में। कर्नाटक में ये पड़ता है। और विजयनगर का अर्थ क्या होता है? इसका मीनिंग, इसका मतलब होता है जीत का शहर। गुरु का नाम, अगर जिन्होंने इनसे शिक्षा ली तो गुरु का नाम है विद्याधरण्य संत। उसके बाद पिता का नाम संगम, और इन्हीं के नाम पे डायनेस्टी का नाम पड़ता है संगम डायनेस्टी। राजधानी इन्होंने किसे बनाया? राजधानी बनाया हम्पी। हम्पी कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में, बहुत बार पूछा हुआ है। हम्पी पूछा हुआ है विजयनगर की राजधानी। ठीक है। सामंत यानी इनके जो अधीन काम कर रहे थे वो कौन थे? प्रताप रुद्रदेव। ठीक है। सामंत का मतलब होता है किसी के अधीन या अंडर में काम करना। तो यहाँ तक क्वेश्चन जो भी बनता है अगर पूछा जाएगा तो ये। इसके बाद थोड़ा सा संगम डायनेस्टी में जो जो रूलर आए उनको एक बार पढ़ लेना, क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा कि ये इनमें से किसी का नाम देगा और बोलेगा कौन सी डायनेस्टी से थे। पहले आए हरिहर परसम। और ईयर को आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि ईयर बहुत ही रेयर चांस है कि ईयर पूछा जाएगा। तो ईयर तो वैसे आप स्किप कर सकते हो। एक बार थोड़ा बहुत ये माइंड में रख देना कौन कौन यहाँ पे संगम से रिलेटेड है। हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, हरिहर सेकंड, देवराय प्रथम, देवराय सेकंड, मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष। अब इनमें से कौन सा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है रियायत करना, जिनका टाइटल, जिन्हें टाइटल दिया है। ठीक है। जैसे मल्लिकार्जुन, तो मल्लिकार्जुन को कौन सा टाइटल मिला था? प्रोण देवराय का। तो इंपॉर्टेंट है ये वाला, प्रोण देवराय का। बुक्का प्रथम को टाइटल मिला था यानी उपाधि मिली थी वेदमार्ग प्रतिष्पादक की, प्रतिष्ठापक की। हरिहर द्वितीय को महाराजा धीराज, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कह सकते हो ये वाला। तो टाइटल जो भी हैं चारों, यानी इन चारों को आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये टाइटल पूछते हैं बहुत बार। जग बेटकर का टाइटल मिला था देवराय द्वितीय को, जग बेटकर मतलब हाथियों का शिकारी। उसके बाद देवराय सेकंड ने कुछ ग्रंथ भी लिखे हैं, जिसका नाम है, ग्रंथ का नाम है महानाटक सुधानिधि। तो यहाँ तक क्वेश्चंस अगर बनता है तो इतना ही आएगा। एक बार इन शॉर्ट मैं बता देता हूँ दोबारा से। विजयनगर से क्वेश्चन आएगा तो विजयनगर किसने स्थापना की है? हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने 1336 में। और पहली डायनेस्टी यहाँ पे आती है संगम, जो उन्होंने अपने पिता का नाम पे रखा हुआ था। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। और विजयनगर का अर्थ होता है जीत का शहर। गुरु का नाम विद्याधरण्य संत। की राजधानी क्या बनाई इन्होंने? हम्पी। इसके बाद इनके अधीन कौन थे? प्रताप रुद्रदेव। इसके बाद इस डायनेस्टी में कौन कौन से रूलर आए? हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम सेकंड, मल्लिकार्जुन विरूपाक्ष। इनमें से किसको, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, जिनको टाइटल दिया है, जैसे प्रोण देवराय किसको दिया गया? मल्लिकार्जुन। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक का बुक्का सेकंड। महाराजा धीराज का टाइटल हरिहर द्वितीय, और जगबेटकर का देवराय सेकंड। एक ग्रंथ है महानाटक सुधानिधि, इस ग्रंथ की रचना किसने की? देवराय सेकंड ने। संगम के बाद जो दूसरी डायनेस्टी आती है वो सालुक डायनेस्टी। सालुक डायनेस्टी से फिर सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछेगा, इनके संस्थापक कौन है? ठीक है। सालुक नरसिंह, तो ये तो इजी है यहाँ पे।
तो इसके बाद आता है तुलुक डायनेस्टी। तो तुलुक वंश से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन जो भी यहाँ पे बनता है, जो इन शॉर्ट, ये सिर्फ शॉर्ट में दिया था कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी ये चीज़ तो आपको याद रखना ही पड़ेगा इतना। तुलुक डायनेस्टी के कौन थे? वीर नरसिंह। और तुलुक डायनेस्टी में यानी तुलुक वंश में जो पावरफुल यानी जो रूलर थे, उनका नाम क्या था? शासक का नाम जो शक्तिशाली थे, उनका नाम था कृष्ण देव राय। इनसे क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, कृष्ण देव राय से क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके बाद कृष्ण देव राय के जो दरबार में 8 तेलुगु कवि रहते थे, इसीलिए तेलुगु का जो स्वर्ण युग कहा जाता है, वो किसे कहा जाता है? किसके काल को? यानी कृष्ण देव राय के काल को, या तुलुक डायनेस्टी में। इसके बाद कृष्ण देव राय की जो बुक्स थी, वो 2 बुकें याद रखनी है। एक का नाम है अमुक्त माल्या। ठीक है, अमुक्त माल्या। जो टॉपिक है आज के टॉपिक, हो सकता है थोड़ा इतने क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मेन पॉइंट है वही इन शॉर्ट चीज़ें रखा हुआ है। अमुक्त माल्यात और जामवंती किसकी है? कृष्ण देव राय की। इसके बाद कृष्ण देव राय ने क्या क्या बनवाया था? एक हजारा मंदिर बनाया था और एक विठल स्वामी मंदिर, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर इस डायनेस्टी का राज रूलर की बात करें तो कौन थे? अंतिम शासक थे सदाशिव। कृष्ण देव राय का इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन पूछेगा, कृष्ण देव राय को टाइटल दिया हुआ था, जैसे आंध्र भोज का टाइटल मिला था इन्हें, अभिनव भोज का मिला था, और आंध्र पितामह का इन्हें उपाधि मिली हुई थी। ठीक है, किसे? कृष्ण देव राय को। और इनकी डेथ कब हो जाती है? 1529 में। तो इन शॉर्ट एक चीज में एक बार और मैं यहाँ पे रिवीजन करा देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा बोरिंग टॉपिक आज के रहेंगे सब। जैसे सालुब है, तो सालिब से तो इजी आएगा कि सालुब डायनेस्टी। क्वेश्चन आएगा जैसे संगम के बाद कौन सी डायनेस्टी आती है विजयनगर में? सालुब। सालुब के बाद पूछ लेगा तुलुक। तुलुक से हमारा संस्थापक वीर नरसिंह आएगा। इसमें जो पावरफुल रूलर है वो है कृष्ण देव राय। कृष्ण देव राय के दरबार में 8 तेलुगु कवि रहते थे, इसलिए उनके काल को तेलुगु का स्वर्ण काल कहा जाता है। कृष्ण देव राय की 2 बुक पूछेगा, अमुक्तमाल्या और जामवंती। 2 मंदिर बनवाए थे उन्होंने, हजारा मंदिर और विठल स्वामी मंदिर। और इस यानी तुलुक डायनेस्टी का, तुलुक वंश का लास्ट रूलर, अंतिम शासक थे सदाशिव। कृष्ण देव राय को कुछ उपाधि दी गई थी, कौन कौन सी? आंध्र भोज की, अभिनव भोज की और आंध्र पितामह की। इनकी डेथ कब हुई है? 1529। एक तालिकोटा का बैटल हुआ था इसी टाइम पे, 1565 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है तालिकोटा का युद्ध। किस किस के बीच? विजयनगर की तरफ से नेतृत्व किया था, विजयनगर और बाकी ये सब राज्य एक तरफ थे। अच्छा, ये थोड़ा है, ये इस बैटल का नाम है, यानी इस बैटल को और क्या क्या, इस युद्ध को, तालिकोटा बैटल को राक्षसी तंगड़ी वाला भी कहा जाता है और बन्नीहट्टी का भी। इसमें एक साइड थे बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर के शासक, और दूसरी तरफ थे विजयनगर की तरफ से राम राय सेकंड। तो विजयनगर और इनके बीच ये तालिकोटा बैटल होता है। ईयर पूछा जाता है बहुत बार, तो ईयर पूछेगा तो इंपॉर्टेंट है 1565, ये आपको याद रखना है। तो क्लास नंबर 7 करने से पहले क्लास नंबर 6 को अच्छे से करना, क्योंकि हर एक क्लास को इस कोशिश करना इसी मंथ कवर करने की, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में रिवीजन मोड पे ही चल जाएगा। इस यानी विजयनगर में हमारा लास्ट जो डायनेस्टी आता हुआ था अराविडू। इसके संस्थापक कौन है? तिरुमल। और इसके अंतिम शासक है रंग तृतीय। विदेशी यात्री विजयनगर में, विदेशी यात्री कौन कौन से आए थे? जैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी इस विजयनगर में जो जो हमारा इन शॉर्ट में चीज़ें लिखी हुई है, और इतना ही चीज़ें याद करनी है। इसके अलावा जो भी रह जाएगा वो PYQ में, क्लास नंबर 8 PYQ के बेस पे होगा, यानी मिड हिस्ट्री का पूरा कंप्लीट रिविजन होगा, तो वो क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, PYQ। इसके बाद निकोलो कॉन्टी आए थे, विदेशी यात्री, किसके टाइम, कहाँ के थे? इटली के। और देवराय प्रथम। अब्दुल रज्जाक फारस के थे, देवराय सेकंड के टाइम पे। डोमिंग पायस पुर्तगाल के थे, कृष्ण देवराय के टाइम पे आए थे। और बारबोशा पुर्तगाल के थे, किसके टाइम पे आए थे? कृष्ण देवराय। तो ये इंपॉर्टेंट था। यहाँ तक हमने कवर किया विजयनगर। तो विजयनगर से जो भी क्वेश्चन बनता है इसमें से आ जाएगा, नहीं तो जो रह जाएगा वो PYQ में कवर हो जाएगा। अब हम करते हैं बहमनी के बारे में, और फिर हम करेंगे सूफी मूवमेंट, भक्ति आंदोलन, और उसके बाद हमारा सिख वाले से खत्म हो जाएगा मिड वाला। बहमनी की अगर बात करें तो बहमनी के संस्थापक कौन है? हसन गंगू। कब किया था स्थापना? 1347 में। और किस नाम से गद्दी पर बैठे थे? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम पे। अच्छा, राजधानी क्या बनाई थी इन्होंने? गुलबर्गा। यहाँ तक इंपॉर्टेंट चीज़ है। और कौन सी भाषा यूज करते थे? मराठी की भाषा थी। और कब डेथ हुई किसकी? हसन गंगू की, 11 फरवरी 1358 में। इंपॉर्टेंट चीज़ बहमनी से ये याद रखना, संस्थापक हसन गंगू। कब किया था? 1347 में। और इसके बाद राजधानी, और उसके बाद इनकी भाषा, उसके बाद ये बहमानी साम्राज्य को भी डिवाइड किया गया था। जैसे इसमें कौन कौन से थे? छोटे छोटे राज्य जो है, एक गुलबर्गा आ जाएगा, दौलताबाद हो जाएगा, बरार हो गया, बीदर आ गया। इनसे जो भी क्वेश्चन आता है बहमनी से, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये बोरिंग टॉपिक आपका बहमनी, विजयनगर, ठीक है, इसके बाद के छोटे मोटे राज्य।
नेक्स्ट अगर बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको डायरेक्ट याद करना है, यानी ये वन लाइनर फॉर्म में लिखा हुआ है। इन शॉर्ट आप चीज़ें याद करना है। जैसे नेक्स्ट रूलर कौन आते हैं? मोहम्मद शाह प्रथम। ठीक है, इसके बाद फिरोजाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? ताउजीन फिरोज ने। राजधानी को गुलबर्गा से बीदर किसने चेंज किया था? राजधानी को गुलबर्गा से बीदर किया था शिहाबुद्दीन ने। बीदर का नया नाम चेंज किया था किसने? मोहम्मद शाह ने। तो ये वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन डायरेक्ट चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन इन टॉपिक से रेयरली क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन फिर भी यह है कि याद करना पड़ेगा क्या आप, क्योंकि जीके का कोई पैटर्न फिक्स नहीं है कि कहाँ से क्या चीज़ है। मोहम्मद शाह से क्वेश्चन ये आएगा कि बहमनी राज्य में किस शासक ने पहली बार बारूद का यूज़ किया था, बारूद का प्रयोग? तो वो थे मोहम्मद शाह। इसके बाद महमूद गवाह के बारे में बात करें तो महमूद गवाह ने ख्वाजा जहाँ का जो उपाधि था वो किसे दिया था? महमूद गवाह ने ख्वाजा जहाँ की उपाधि किसे दी थी? मोहम्मद थर्ड को। महमूद गवाह ने एक यूनिवर्सिटी भी बनाई थी, उसका नाम कहाँ पे? बीदर में। इसके बाद जो विदेशी आती थे निकेतन, निकेतन वो कब आए थे? विदेशी आती निकेतन कब आए थे? निकेतन आए थे 1417 में। और किसके समय में? उस समय राजा थे ताउद्दीन फिरोज। ताउद्दीन फिरोज वही राजा जिन्होंने फिरोजाबाद शहर की स्थापना की। तो ये वन लाइनर फॉर्म में धीरे डायरेक्ट चीज़ें याद करना पड़ेगा। इसके बाद अंतिम राजा कौन थे? कलीम उल्ला बहमनी राजे से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आएगा, जैसे ये छोटे मोटे थे यहाँ पे, बीदर, बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा। इसमें टोटल रूलर कितनों ने राज किया बहमनी साम्राज्य में? टोटल शासक थे 18 शासकों ने राज किया, और कितने साल? 175 ईयर। इतना नहीं आता, छोड़ सकते हो। इसके बाद कुछ छोटे मोटे राज्य हैं जिनसे इन शॉर्ट में चीज़ें नोट्स आपको बढ़ाना है, यानी इन शॉर्ट ही लिखा हुआ है जो जो क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं, तो इनको आप स्किप कर सकते हो अभी। नहीं तो यह है कि अगर अभी टाइम है तो अभी आप कर लेना, नहीं तो बाद में टाइम मिलके बाद में चीज़ें आप कवर कर सकते हो इन्हें, लेकिन इनसे क्वेश्चन इतना नहीं पूछा जाता, फिर भी याद रखना, ठीक है। जैसे जौनपुर है, तो जौनपुर से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या चीज़ें को पूछा जाएगा कि जौनपुर की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने। किसकी याद में? अपने भाई जोना खां की याद में, फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। इसके बाद पहली डायनेस्टी जो इनमें जौनपुर में राज किया था जिसने, वो थे सरकी। और किसने स्थापना की? मलिक सरवर ने। मलिक सरवर को ख्वाजा जहाँ का उपाधि मिला हुआ था, और ठीक है। तो ये भी थोड़ा, और दूसरा उपाधि था मलिक उस सर्क। तो ये था जौनपुर से जो आपका क्वेश्चन अगर पूछता है तो। सेम इसी तरह जौनपुर पे और जो जो क्वेश्चन, जौनपुर पे कब्जा किसने किया था? बहलोल लोधी ने। भारत के सिराज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ का, कि जौनपुर को एक टाइटल दिया गया है, कौन सा टाइटल? भारत का सिराज करके। भारत के सिराज किस शहर को बोला जाता है, किसे बोला जाता है? अटाला देवी मंदिर है यहाँ पे, तो ये किसने बनाया था? विजय चंद ने। जामा मस्जिद का निर्माण है हुसैन शाह सरकी ने, 1470। झजरी मस्जिद, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1430 में इब्राहिम सरकी ने। लाल दरवाज़ा मस्जिद, ये किसने बनाया था? मोहम्मद शाह ने, 1450 में। और अटाला देवी मस्जिद, ये इब्राहिम शाह ने। तो ये कुछ पॉइंट है जो बन सकते हैं क्वेश्चन अगर आता है तो। सेम इसी तरह कश्मीर में भी याद करना है, ठीक है। कश्मीर में भी ये है कि कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना किसने की? सुवादेव ने। पहला मुस्लिम डायनेस्टी जो थी सामीर, किसके टाइम पे थी? 3039 से 40 के बीच सामीर थे पहले मुस्लिम शासक उस टाइम पे। कैपिटल क्या बनाई? इंद्रकोट। इंद्रकोट से अलाउद्दीनपुर कैपिटल कौन ले गया? अलाउद्दीन, ठीक है। बुता किशन टाइटल किसे मिला था? सुल्तान सिकंदर को। तो ये कुछ टाइप महाभारत और राज तरंगिणी का फारसी में जो ट्रांसलेशन है किसने किया? जैलुल जैलुल कश्मीर को फारसी में ट्रांसलेट। यहाँ पे थोड़ा बहुत इस पॉइंट को थोड़ा आप नोट कर लेना, नोट डाउन इस पॉइंट को थोड़ा यहाँ पे मार्क कर लेना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी है कि ये थोड़ा बहुत यहाँ पे मार्क कर लेना, कुछ गड़बड़ है। बंगाल से सेम इसी तरह है। इस टॉपिक, ये छोटे मोटे राज्य इन्हें आप छोड़ सकते हो क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही कम पूछा हुआ है, फिर भी ये है कि इनमें देख लेना यहाँ पे कौन सा पॉइंट आपको याद करना है, ठीक है। फिर भी मैं PYQ में जो रह जाएगा PYQ में हमारा कवर आ जाएगा, ठीक है। बंगाल हो गया। इसके बाद हमारा सेम इसी तरह आपको क्या करना है? मालवा देखना है। मालवा से जो भी क्वेश्चन बनता है एक बार नोट डाउन कर लेना, ये इन शॉर्ट ही क्वेश्चन सेलेक्ट हैं, तो इतना आता नहीं है, तो अभी क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, रिवीजन में हम पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, बाकी अगर किसी एग्जाम में मालवा से क्वेश्चन पूछा हुआ है तो PYQ में वो कवर हो जाएगा। सेम चीज़ गुजरात में, फिर मेवाड़ है, एक बार देख लेना वीडियो पॉज करके और नोट डाउन कर लेना। खानदेश हो गया लास्ट, ठीक है। अब हम यहाँ पे करते हैं कुछ सूफी मूवमेंट को, उसके बाद हमारा भक्ति मूवमेंट, और फिर हमारा सिख धर्म को करने के बाद यहाँ का मिड खत्म हो जाएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मिड का कंप्लीट रिवीजन होगा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट PYQ का, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा, ये तो हमारा भक्ति मूवमेंट हो गया, और यहाँ पे अगर हम करते हैं सूफी वाला,
तो सूफी मूवमेंट को इन शॉर्ट एक बार देख लेना, जो जो क्वेश्चन बनता है। सूफी मूवमेंट, सूफी संतों से जो शिक्षा लेने वाले उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें मुरीद कहा जाता है। और जहाँ पे ये आश्रम का नाम क्या है, इनके आश्रम को क्या कहा जाता है, मठ कहा जाता है या फिर खानका कहा जाता है। चिश्ती सिलसिला, अब यहाँ पे कुछ सिलसिला है, इनको याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। सिलसिला आपको देख, जैसे चिश्ती सिलसिला, ये किसने स्टार्ट किया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। कहाँ पे, अजमेर में। अजमेर जो है मुख्य केंद्र, दो चीज़ें, एक तो किसने स्टार्ट किया और दूसरा इनका मुख्य केंद्र याद रखना है। बस 2 पॉइंट याद रखना है चिश्ती सिलसिला वालों से। पहला सिलसिला कौन सा, चिश्ती, किसने किया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। कहाँ पे, और मुख्य केंद्र क्या था, अजमेर में। चिश्ती के जो महत्वपूर्ण संत थे, निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, इंपॉर्टेंट है दो, बख्तियार काकी, शेख बहाउद्दीन गरीब। बाबा फरीद की जो रचनाएं वो इंपॉर्टेंट है, वो है गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है। बाबा फरीद के शिष्य कौन थे, निजामुद्दीन औलिया थे और अलाउद्दीन साबिर थे। इसके बाद हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य, ये इंपॉर्टेंट है, कौन कौन थे, अमीर खुसरो से क्वेश्चन आ जाता है, अमीर हसन, शेख सलीम चिश्ती। तो इनके गुरु भी याद रखना है और इनके शिष्य भी याद रखना है। सेकंड सिलसिला कौन सा याद रखना है, सुरवावर्दी सिलसिला। स्टार्ट किसने किया था, किसने स्टार्ट किया और मुख्य केंद्र, बस 2 चीज़ें याद रखनी है। शेख शिहाबुद्दीन उमर ने, और मुख्य केंद्र क्या था, सिंध और मुल्तान। तीसरा कौन सा सिलसिला था, सतारी, ये किसने स्टार्ट किया, शेख अब्दुल्ला सतारी ने। मुख्य केंद्र कहाँ पे था, बिहार। और फोर्थ तो हमारा कादरी है, जो कि शेख अब्दुल कादिर ने स्टार्ट किया था और मुख्य केंद्र बगदाद। नक्शबंदी वाला किसने स्टार्ट किया, ख्वाजा उबैदुल्ला ने। और फिरदौसी वाला किसने स्टार्ट किया, शेख शरीफुद्दीन ने। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, बस इनको इन शॉर्ट बना दिया, मतलब जो सूफी मूवमेंट है इन शॉर्ट क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, बस इन शॉर्ट ही आपको नोट्स बनाने हैं। क्योंकि क्विक रिवीजन है, इतना टाइम नहीं मिलेगा, डीप में करना आपका टाइम नहीं है, डिटेल में चीज़ें हमें नहीं करनी है। तो ये रिवीजन सीरीज है, तो रिवीजन में आपको इन शॉर्ट ही चीज़ें करनी पड़ेगी। तो सिलसिला से क्वेश्चन पूछता है तो डायरेक्ट आपको सिलसिला किसने स्टार्ट किया और कहाँ पे मुख्य केंद्र, ये 2 पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा। भक्ति आंदोलन अगर बात करें, जो अगला पॉइंट टॉपिक है हमारा, भक्ति आंदोलन कब स्टार्ट होता है, 6th सेंचुरी, 36 शताब्दी में। कहाँ से, कर्नाटक और महाराष्ट्र में। लैंग्वेज इनकी भाषा पूछ लेगा तो तमिल भाषा है। और साउथ से, यानी नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ जो ले गए थे वो कौन थे, रामानंद। जो श्रेय जाता है दक्षिण से उत्तर ले जाने का, वो किसको जाता है, रामानंद को। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कुछ, यहाँ पे नोट नाम करने, इनसे क्वेश्चन यही पूछा था कि जन्म कब हुआ, कुछ इंपॉर्टेंट काम हुआ, जैसे रामानुजाचार्य किस गुरु को मानते थे, राम को। जन्म कब हुआ, कहाँ पे हुआ, मद्रास में। जगह कहाँ पे हुआ, पेरम्बूर में। और कब डेथ हुई। ऐसे ही हमारा रामानंद, तो 1299 में प्रयाग में। और किसको मानते थे, राम को। इनके शिष्य इंपॉर्टेंट है ये वाले, रैदास, कबीर, धन्ना, सेना और पीपा। तो ये इंपॉर्टेंट है इनके शिष्यों का नाम। क्वेश्चन पूछा जाए कबीर के जो गुरु है उनका नाम पूछ लेता है। ठीक है। सेम फिर हम बात करेंगे कबीर से, तो करीब कबीर का जन्म पूछ लेता है 1440 में, कहाँ पे, वाराणसी में। माता का नाम नीमा, पिता का नाम नीरू। बीजक जो है कबीर की रचनाएं, जहाँ पे संग्रह मिलता है बीजक में, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्या कौन कौन सी भाषा यूज करी है, ब्रज, अवधी, राजस्थानी। 1510 में मगर में इनकी डेथ हो जाती है। और ये किसके टाइम पे थे, सिकंदर लोदी के टाइम पे थे। गुरु नानक जब हम सिखदम करेंगे तो वहाँ पे गुरु नानक भी दोबारा आ जाएगा, यहाँ पे भी कर लेना। 1469 में कहाँ पे हुआ था, तलवंडी, पंजाब में। ननकाना साहिब जो इनको उपाधि थी। माता का नाम तृप्ता देवी, पिता का नाम कालू श्याम और पत्नी का नाम शुल सड़ी। इन उदा ठीक है, 5 बार जो है उदासीस का टाइटल इन्हें मिलता है। और पूरे देश का इन्होंने 5 बार चक्कर लगाया था, किसने, गुरु नानक जी ने। इसके बाद रैदास के बारे में यहाँ पता, गुरु का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, ये चीज़ें हैं पॉइंट नोट डाउन, क्योंकि इन शॉर्ट लिखा हुआ है, अगर जितना क्वेश्चन बनता है वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। दादू दयाल के बारे में ये, शंकर देव से अगर क्वेश्चन आएगा तो इससे ज़्यादा नहीं पूछे। तो वीडियो पॉज करके ये भी नोट डाउन कर लेना, अगर नोट्स इन शॉर्ट बन रहे तो ठीक, अगर पहले से नोट्स हैं तो वहाँ पे मार्क कर लेना इन पॉइंट को, क्योंकि ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगले ये रहा, चैतन्य स्वामी से क्वेश्चन आएगा, गोस्वामी, तुलसीदास से जो भी क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं में से बन सकता है, इससे ज़्यादा तो डीप में नहीं पूछेगा, अगर पूछेगा तो इनको नोट डाउन कर लेना एक बार, जितने भी हैं। वल्लभाचार्य, धन्ना, मीराबाई, तो इनके बारे में यही क्वेश्चन आएगा। ठीक है। तो ये कब जन्म हुआ था, कब मृत्यु हुई थी, कहाँ पे जन्म हुआ था, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी का नाम, ये चीज़ें क्वेश्चन नहीं पूछता, ज़्यादा डीप में नहीं जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिखों के 10वें गुरु। 10 गुरु का नाम आपको सीक्वेंस में याद रखना है, और उनका टाइम पीरियड वैसे नहीं पूछा हुआ है अब तक, फिर भी है कि अगर टाइम मिलता है PYQ देखेंगे, अगर PYQ में टाइम पीरियड पूछा हुआ है तो उसके हिसाब से
बता दूंगा कि यहाँ पूछा हुआ है। तो अभी टॉपिक इनमें जो जो चेंजेस होंगे या जो जो चीज़ें अपडेट करनी होंगी वो मैं बाद में अपडेट कर दूंगा, वो नेक्स्ट मंथ का टारगेट रहेगा। अभी हमें इन शॉर्ट रिवीजन में क्या करना है, जो बेसिक पॉइंट है वो चीज़ें कवर करनी है। एक बार हमने रिवीजन कर लिया, उसके बाद जो इनमें अपडेट चीज़ें होंगी, जो PYQ में थोड़ा बहुत डीप में गए होंगे, तो डीप में हम नेक्स्ट मंथ करेंगे। और उससे नेक्स्ट मंथ आपको, यानी टाइम टाइम के हिसाब से आपको 2 मंथ दिए जा रहे हैं रिविजन के लिए, तो बहुत है 2 मंथ अगर आपका रिविजन हो करने के लिए, ठीक है। तो सिखों के 10 गुरु के नाम याद रखना सीक्वेंस में। पहले थे गुरु नानक, अंगद, अमरदास, रामदास, गुरु अर्जुन, गुरु हरगोविंद, गुरु हरराय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा बहुत पॉइंट जो भी आता है, जैसे गुरु नानक है, तो गुरु नानक जी ने क्या स्टार्ट किया था, लंगर सिस्टम स्टार्ट किया था। पंगल हो गया संगत, यानी धर्मशाला वाला सिस्टम भी धर्मशाला में। कहाँ पे डेथ हुई थी इनकी, करतारपुर, यानी 1538 में। गुरु नानक के बारे में हम ऊपर कर पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत, जब हमने वहाँ पे पढ़ा था कहाँ पे जन्म हुआ क्या चीज़, तो वहाँ पे इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। गुरु अंगद दूसरे गुरु थे इनका, ठीक है। लहना, लहना सिस्टम इनका, इससे पहले प्रारंभ में लहना था। लंगर को इन्होंने क्या किया, लंगर को इन्होंने परमानेंट बनाया। जैसे गुरु नानक ने लंगर स्टार्ट किया था, लेकिन इसको परमानेंट करा था, यानी किसने, गुरु अंगद जी ने। और गुरुमुखी लिपि स्टार्ट की थी। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वाला पॉइंट, गुरुमुखी लिपि। इसके बाद गुरु अमरदास, इन्होंने लवन यानी मैरिज वाला सिस्टम अलग किया था, ठीक है। ठीक है, मैरिज वाला सिस्टम। और गुरु रामदास, इनकी जो पत्नी थी, बीवी थी, बीवी बीवी बानी, इन्होंने, इनको अकबर ने क्या दिया था, 500 बीघा भूमि अकबर ने दान की थी। इसके बाद गुरु अर्जुन, आपको पता है गुरु अर्जुन, पांचवें गुरु, गुरु अर्जुन को जागीर ने मरा, ठीक है। ये चीज़ें हम जब जागीर किया था वहाँ पे आदि ग्रंथ, इंपॉर्टेंट इनका आदि ग्रंथ की स्थापना की थी। और हरविंदर साहब, ठीक है, डेथ जागीर ने मरवा दिया था। गुरु हरगोविंद, अकाल तख्त इन्होंने, ठीक है, अकाल तख्त स्टार्ट किया था। तो अकाल तख्त वाला सिस्टम में ना गुरु हरगोविंद जी ने। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे। इनका टाइम पीरियड याद रख लेना, पूछ लेगा। जन्म याद रखना, पटना में हुआ था 1666 में। और इन्हें बादशाह, इन्हें सच्चा बादशाह, बादशाह का टाइटल दिया हुआ था। 5 ककार यानी स्टार्ट इन्होंने करा था। 5 ककार वाली जो सिस्टम था, जैसे उसमें क्या क्या आते हैं, कड़ा आता है, केस आता है, कंघा आता है, कृपाण और सिंह। निवास स्थान इनका आनंदपुर साहब था। और जो है इनके बेटे का नाम फतेह सिंह और जोरावर सिंह। खालसा पंथ की स्थापना की थी। जो जो मेन पॉइंट आते हैं सिक्स से, वो चीज़ कर लिया। इनसे जो भी पॉइंट हमारा मिस हो जाता है वो PYQ में करेंगे। अभी PYQ का एक वीडियो आएगा, जो थोड़ी बहुत वीडियो बड़ी होगी, उसमें PYQ का हमारा कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। अब तक हमने जो जो टॉपिक किया, तो जो क्वेश्चन आपका टॉपिक में रह गया होगा वो PYQ में कवर हो जाएगा। बाकी अपडेटेड चीज़ें भी हम लास्ट टाइम में कर लेंगे, कुछ अपडेटेड क्लासेस। जैसे अगर PYQ हमारा 2022 तक है, तो 2021 तक है, तो 22-23 में क्या क्या चीज़ें नई क्वेश्चन पूछे वो हम अलग वीडियो में, सेपरेट वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा मिड यहाँ से ख़त्म होता है। इन शॉर्ट अगर मैं चीज़ें बता दूँ कि मिड में हमने क्या क्या चीज़ें क्या, आज की टॉपिक उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे, लेकिन फिर भी क्वेश्चन हमारे कभी कभार पूछ दिया जाता है, रियरली केस में, ठीक है। आज हमने विजयनगर किया था, विजयनगर। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा बोरिंग लगा हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा कम पूछा जाता है इनसे। विजयनगर किया, बहमनी किया, उसके बाद हमने सूफी मूवमेंट किया, सूफी आंदोलन। उसके बाद हमने भक्ति आंदोलन किया था, भक्ति आंदोलन। उसके बाद यहाँ पे हमने सिख वाला जो किया, सिख सिख भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। तो ये हमारे आज का मिड के टॉपिक थे जो कंप्लीट हो गए। अब हम टॉपिक वाइज एक बार PYQ को मैं करा दूंगा, उसको कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। अब हमारा एंशियंट स्टार्ट होगा। पहले हम करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर वैदिक हो गया, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, फिर मगध स्टार्ट आ जाएगा, जहाँ पे मगध में धनानंद ये हर्यक डायनेस्टी से स्टार्ट होगा। फिर मौर्य हो गया, फिर हमारा वर्धन, सातवाहन, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो कवर करेंगे। तो हमारा मिड खत्म हो गया। इसके बाद एक वीडियो आएगी मिड के ऊपर, जहाँ पे PYQ कंप्लीट आएगा। लगभग लगभग 400-500 क्वेश्चंस के आसपास उसमें रहेंगे, ठीक है। और इसके बाद फिर हमारा एंशिएंट स्टार्ट हो जाएगा, और फिर हमारा मॉडर्न, फिर पॉलिटी, और फिर हमारा ज्योग्राफी, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, और साइंस में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो यानी आपका अगर वीडियो किसी दिन थोड़ा बहुत यहाँ पे क्लासेस का सीक्वेंस अगर थोड़ा बहुत ख़राब होता है, तो वो चीज़ कवर हो जाएगा आपका। कोशिश करना 45 क्लासेस होंगे, तो 45 दिन ही उन्हें कवर करने में लगाना, इससे ज़्यादा टाइम मत लेना, ठीक है। तो स्टैटिक में आज का टॉपिक हमारा यूनेस्को हेरिटेज साइट्स। क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, और बहुत बार क्वेश्चन इससे आता है कि कौन सी साइट कब ऐड की गई,
ठीक है, या इनमें से कौन सी साइट जो है वो यूनेस्को हेरिटेज साइट में हमारी ऐड की गई। अब ये चीज़ है कि याद करने में थोड़ा बहुत हो सकता है कि प्रॉब्लम आए, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे होते हैं स्टैटिक के। अभी हम उन टॉपिक को कर रहे हैं जिनमें प्रॉब्लम आपको आएगा याद करने में। जैसे हमने डांस फॉर्म किया था, डांसर्स किया था, इंस्ट्रूमेंट, टॉपिक बड़े हैं, लेकिन एक बार अगर आपने अच्छे से कर लिया, फिर रिविजन जब आप करोगे ना 2-3 बार, तो आराम से वो टॉपिक आपको ईजी लगेगा। ठीक है, तो अभी आपके पास 2 मंथ है, आप 2 मंथ में कैसे आप रिविजन, इतना टाइम आप मल्टीपल टाइम रिविजन कर सकते हो उन टॉपिक का। ठीक है, यानी इन 30-45 क्लासेस को 2 मंथ आपके पास लगभग रहेंगे रिवीजन करने के लिए। तो 2 मंथ में तो काफ़ी अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। कुछ अपडेटेड चीज़ें भी धीरे धीरे आती रहेंगी। जैसे अभी मैंने बोला फेस्टिव डांस फॉर्म है, तो डांस फॉर्म में कुछ चीज़ें चेंज होती हैं, तो वो चीज़ बता दूंगा मैं क्या क्या चीज़ें चेंज हुई। ठीक है, तो किसी भी और स्टैटिक हम 2 बुक से कवर करें। जैसे 2 बुक को देख लेना है, एक बुक आप अपने लिए जो भी है, 2 बुक है, एक बुक कोई भी जो आप फॉलो कर सकते हो, मैंने पीडीएफ फॉर्म दे दिया, और उसी बुक में आप नोट डाउन करते रहना दूसरी वाली पीडीएफ से। जैसे मैंने एक ब्रह्मास्त्र वाली पीडीएफ है, तो दोनों पीडीएफ से कनेक्ट कर, दोनों पीडीएफ को साथ लेके चलना। जैसे डांस फॉर्म कोई ब्रह्मास्त्र में मिलेगा, कोई उसमें नहीं मिलेगा, तो दोनों को आपको खुद नोट डाउन, यानी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी ऐड करनी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कनेक्ट कैसे करना है, याद कैसे करना है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका। तो कुछ कुछ चीज़ें तो मैं कनेक्ट करा देता हूँ, लेकिन कुछ कुछ खुद से भी करना पड़ेगा। जैसे 1983 है, तो 1983 में 4 हैं, तो ए से ही स्टार्ट होगा। तो ये ध्यान रखना कि ए वाले जो है 1983 में, जिसमें हमारा आगरा, अगर आपको आगरा कनेक्ट याद है तो आपको अजंता याद हो जाएगा। ठीक है, अजंता आगरा में है, तो आगरा से आपको ताजमहल याद हो जाएगा, क्योंकि यूनाइटेड साइड में आपका कोई ऐसी साइड आएगी जो बहुत ज़्यादा फेमस हो या इंपॉर्टेंट हो, अजंता आ जाएगा। अजंता और एलोरा जब आप बोलोगे तो एक साथ नाम आता है, अजंता एलोरा की गुफाएं बोलते हैं ना एक साथ। आगरा आएगा तो ताजमहल याद आ जाएगा। तो ये 4 हमारा 1983 में यहाँ पे हमारी ऐड होती है, किसमें, यूनेस्को साइट्स में। इसके बाद अगर बात करें 1984 में, 1984 में हमारे कौन कौन आते हैं, 1984 में हमारे 2 आते हैं, कौन कौन से, महाबलीपुरम यानी तमिलनाडु, और कोणार्क मंदिर यानी सूर्य मंदिर उड़ीसा का। ठीक है, तो दोनों हमारे 1984। इसके बाद देखो 86 में हमारे 4 होते हैं, तो चीज़ें कनेक्ट करना है। जैसे 86 में हम 4 जगह गए थे, हम गोवा गए, यूपी गए, ठीक है, सॉरी, गोवा गए, उसके बाद हम गोवा गए, यूपी गए, एमपी गए, और फिर हम कहाँ गए, महाराष्ट्र गए। इस टाइप से हम 86 में। ठीक है, तो गोवा जाएंगे तो गोवा के चर्च घूमेंगे, कर्नाटक जाएंगे तो हम्पी घूमेंगे, फेमस है कर्नाटक हम्पी। ठीक है, अभी हमने विजयनगर पढ़ा था हिस्ट्री में, तो वहाँ पे हम्पी उसकी कैपिटल किया था वहाँ पे। फतेहपुर सीकरी यूपी जाएंगे, गोवा जाएंगे, उसके बाद हमारा खजुराहो एमपी। चीज़ें 2-3 बार आप करोगे ना तो याद हो जाएगा, बट फिर भी यह है कि आप रिवीजन मल्टीपल टाइम करना पड़ेगा। मल्टीपल टाइम का मतलब इतना नहीं कि बहुत बार, 3-4 बार आप चीज़ें याद करोगे, 3-4 बार में बहुत अच्छे से हो जाएगा। खुद ही बोलोगे 86 में 4 जगह होंगे, गोवा, गोवा का चर्च हो गया, ईसाई गोवा का चर्च हो गया, फतेहपुर सीकरी, हम्पी, और इसके बाद खजुराहो, इस टाइप से चीज़ें होते हैं। 87 में 3 आएंगे, 87 में एलिफेंट आएगा, चोल मंदिर, जैसे एलिफेंट है तो चोल मंदिर में मिला था। ठीक है, और पट्टा लगा हुआ था, पट्टा कल बोले, पट्टा लगा हुआ था उस टाइप से। ठीक है, तो एलिफेंटा आपको पता है महाराष्ट्र, चोल आपको पता है तमिलनाडु, और पट्टाकल आपको पता है कर्नाटक में 87 में। सांची 89 में, आपको एक ही चीज़ याद रखना है, सांची मध्य प्रदेश। 93 में आप दिल्ली गए थे, तो दिल्ली हुमायूं का मकबरा और आपने कुतुब मीनार घूमा था। 99 में उसके बाद आप पर्वतीय रेलवे में गए थे, यानी पर्वतीय वाले हिल स्टेशंस में गए थे। कहाँ पे, दार्जिलिंग गए थे, नीलगिरी हो गया, कालिका हो गया। ठीक है, 99। बोध गया 2002 में, बिहार गए थे, फिर 2003 में भीमबेटका हो गया, फिर बिहार 2000, गुजरात 2004 में हो गया, छत्रपति शिवाजी 2004, लाल किला, फिर दिल्ली 2007 में, फिर आपका जयपुर राजस्थान 2010 में, फिर राजस्थान के हिल्स हो गए कहाँ पे, 2013 में। ठीक है, पाटन में रानी की वाव, कब, 2014 गुजरात में। 2016 में आप एडमिशन लेते हो नालंदा विश्वविद्यालय, कैपिटल उसकी बिल्डिंग अच्छी है, तो उस टाइप से ही चंडीगढ़ 2016। अहमदाबाद जो शहर है 2017 में। विक्टोरियल जो चर्च है, विक्टोरियल गॉथिक और आर्ट डेकोर, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा बहुत, 2018 में। जयपुर की चार दीवारी 2019 में ऐड हुई, और कुछ यहाँ पे 85 के रह गए थे वहाँ पे, वो यहाँ पे आ गए, तो 85 को कनेक्ट कर लेना। 85 में 3 यहाँ पे कनेक्ट हुए थे, काजीरंगा, केवलादिक और मानस, असम, राजस्थान, और असम के, असम के 2 हैं 85। 80 सुंदरवन यहाँ पे 84 नहीं है, सुंदरवन आपका 1987 है। ठीक है, ये यहाँ पे एक बार खुद से भी चेक कर लेना, क्योंकि मैंने देखा था यहाँ पे 984 नहीं है, सुंदरवन 87 में कनेक्ट यहाँ पे जुड़ा हुआ था। ठीक है, इसके बाद नंदा देवी और जो फूलों की बाड़ी, वो 1988 है, 1988 और 2005, वहाँ पे 98 नहीं है, 2005, इसे करेक्ट कर लेना, दोनों चीज़ें करेक्शन है ना यहाँ पे। इसके बाद पश्चिमी घाट जो हमारा ऐड होता है 2012 में,
ग्रेट हिमालय जो राष्ट्रीय पार्क 2014 में हिमाचल का, कंचनजंगा सिक्किम का 2016 में, काकतीय रुद्रेश्वर तेलंगाना 2021 में, धौलावीरा गुजरात 2021 में। खुद से चीज़ें कनेक्ट करने की कोशिश करना, क्योंकि चीज़ें जितना खुद से कनेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा याद रहेगा। फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे दिया हुआ है इनके बारे में, थोड़ा बेसिक डिटेल, जैसे चित्तौड़गढ़ किला है, कहाँ पड़ता है? विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में पड़ता है ना, वो इसी किले के अंदर है। 7वीं शताब्दी कब बना था? 7वीं शताब्दी में। कुंभलगढ़ कहाँ पे है? इसका निर्माण किसने किया था? राणा कुंभा ने। रणथंबोर रणथंभन राजा ने इसका निर्माण किया था 12वीं शताब्दी में। ठीक है। इसके बाद गागरोल का किला हो गया। ठीक है। जैसलमेर नागर। यूनेस्को अमृत जो सांस्कृतिक विरासत है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखना। ठीक है। जैसे वैदिक जाप कब ऐड हुआ? 2008 में। ठीक है, वैदिक जाप। इसके बाद ये वाले पॉइंट, रामलीला वाला 2008 में। कुटियाटम यानी केरल के सांस्कृतिक नाटक है 2008। रमन हो गया, गढ़वाल हिमालय 2009 में। मुदीटू नृत्य नाटक जो है 2010 में। कालबेलिया 2010 में। छऊ नृत्य 2010 में। लद्दाख का बौद्ध जाप 2012 में। मणिपुर संकीर्तन 2013 में। जरडियाल गुरु 2014 में। योग 2016 में। नवरोज 2016, कुंभ मेला 2017 और दुर्गा पूजा 2021 में यूनेस्को उसमें ऐड हुए थे। तो ये तो हमारा स्टैटिक का टॉपिक है, हमारा यूनेस्को हेरिटेज टाइप। नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर करेंगे यहाँ पे, हाँ, स्पोर्ट्स टर्मोलॉजी के हो, इसके बाद हमारे फेस्टिवल, फिर हम विटामिन, इस टाइप से चीज़ें जो इंपॉर्टेंट, जो क्वेश्चन ज़्यादा जिनसे पूछते हैं। ठीक है। और करंट की अगर बात करें तो करंट में आज का टॉपिक हमारा स्पोर्ट्स वाला सिस्टम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। चलिए, करेंट में हमारा टॉपिक है स्पोर्ट्स वाला। स्पोर्ट्स हमारा एक दो टॉपिक में, एक दो क्लास में कवर होगा। और अब तक इस पीडीएफ को बहुत अच्छे से कर लेना है, क्योंकि हमारा ये पीडीएफ हमें जल्दी कवर करना है। और ये पीडीएफ जैसे ही हमारा खत्म होता है उसके बाद हमें इस पीडी बुक से भी चीज़ें कवर करना है, क्योंकि हो सकता है कुछ चीज़ें हमारी मिस हो जाए। तो इस पीडी से भी हम मंथली एक बार देख लेंगे करंट अफेयर्स, और कुछ टॉपिक जो है जो रह जाएगा वो हमारा इस पीडी में कवर हो जाएगा। तो 2 पीडीएफ से हमें करंट अफेयर्स को जो है कवर करना है। आज का टॉपिक हमारा स्पोर्ट्स रहेगा। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक से क्वेश्चन पूछे जाएगा कि अगर 2024 में कहाँ पे हुआ था, पेरिस फ्रांस कहाँ पे होगा? पेरिस फ्रांस में। 2028 में कहाँ होगा? लॉस एंजल यूएसए में। 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। और 2036 में कहाँ पे होगा? इस्तांबुल तुर्की में। शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कहाँ पे हुआ था? बीजिंग चीन। और 2026 में मिलान कार्टेलिया इटली में। एशियाई खेल से क्वेश्चन बोलेगा 2023 में कहाँ हुआ था? हांगकांग चीन। 2026 में नागोया जापान। 2030 में दोहा कतर। और 2034 में कहाँ पे होगा ये? रियाद सऊदी अरब। राष्ट्रमंडल खेल जो है, यानी यही वाली पीडीएफ आपका इंग्लिश में भी है, तो इंग्लिश वालों के लिए अलग मैंने बोल दिया, यहाँ पे दिया हुआ है। इस पीडी भी दोनों दोनों लैंग्वेज में, इंग्लिश हिंदी, जो भी चीज़ें जिस भी मीडियम में वो कवर हो जाएगा। ठीक है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में। 2026 में विक्टोरिया यानी ऑस्ट्रेलिया में। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में कतर में हुआ। और 2026 में यूएस, कनाडा और मेक्सिको में होगा। आईसीसी वर्ल्ड कप जो है 2023 में भारत में वो, हाँ, भारत में होगा। और 2027 में जो है ये साउथ अफ्रीका में। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप जो है 2022 में न्यूजीलैंड में। और 2025 में कहाँ हुआ? भारत में। आईसीसी महिला T20 जो है ये 2023 में साउथ अफ्रीका में। आईसीसी महिला T20 चैंपियंस ट्रॉफी 2027 में श्रीलंका। और अंडर 19 जो है पुरुष वर्ल्ड कप 2024 में कहाँ पे होगा? श्रीलंका। राष्ट्रीय खेल अगर बात करते हैं, राष्ट्रीय खेल 2036वां कहाँ पे होगा? गुजरात में। और 37वां कहाँ पे होगा? गोवा। फिडे शतरंज में 44 नंबर पे कौन, 44वें कौन थे बने? चेन्नई के, चेन्नई भारत। ठीक है। 45 पे बुडापेस्ट हंगरी। 44 नंबर वाला होगा चेन्नई भारत। 45 वाला बुडापेस्ट हंगरी। और 46 वाला ताशकंद उज्बेकिस्तान। खेलो इंडिया यूथ गेम, चौथा पंचकुला हरियाणा में होगा। और 5वां मध्य प्रदेश। ठीक है। 83 यानी 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता 2022 ये कहाँ पे होगा? मेघालय में। FIS मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पे हुआ? भुवनेश्वर, राउरकेला, उड़ीसा। और कहाँ पे? उड़ीसा यानी भारत में। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में कहाँ पे होगा? भारत में। कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 में कहाँ पे होगा? वेस्ट मिडलैंड्स। और फुटबॉल एशियाई कप 2027 में कहाँ पे होगा? सऊदी अरब। चौथे एशियाई खो खो चैंपियनशिप असम में होगा। 2023 का सैफ चैंपियनशिप बेंगलुरु भारत। और 2023 का पुरुष हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी चेन्नई में होगा। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको करना है। नेक्स्ट वाले में हम स्पोर्ट्स अवार्ड्स को कवर करेंगे। ठीक है, सेकंड टॉपिक में। उसके बाद ये अवार्ड टूर्नामेंट, ये सब चीज़ें हमारा बैडमिंटन, सारों चीज़ें कवर हो जाएंगी। चेस वाला भी। ठीक है। और ठीक है, कुछ हमारा स्पोर्ट्स वाला 3 सेक्शन में चलेगा। उसके बाद क्रिकेट वाला थर्ड वाले टॉपिक में रहेगा, थर्ड क्लास में। और क्रिकेट होने के बाद हमारा स्पोर्ट्स जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद ये सब हमारा इंटरनेशनल लॉज,
फिर नेशनल लॉज और फिर हमारा स्टेट वाला, यानी हमारा ये अगले 5 क्लास में हमारा कवर हो जाएगा। कौन सा? ये वाली पीडीएफ। फिर हमारी पीडीएफ होगी स्पीडी वाली, ठीक है। फिर हम स्पीडी कवर करेंगे, तो इस टाइप से हमारा करंट भी कवर होता जाएगा। तो इस मंथ टारगेट है 15-20 दिन और लगेंगे आपका टारगेट पूरा होने में। आपके पास 2 मंथ मिलेगा इसको पूरा करने में। बाकी जो अगर आप बाद में वीडियो देख रहे हो तो आप कोशिश करना एक ही दिन में 2 वीडियो को कवर करने की, ताकि आप 45 दिन का टारगेट को आप 20 या 25 दिन में कवर करवाओ, ठीक है। शुक्रिया, टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट हमारा रहेगा मैराथन क्लास किसका? मिड का कंप्लीट पीवाईक्यू। उसके बाद हमारा रहेगा एंसेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और फिर बाकी चीज़ें हमारा। फिर मगध स्टार्ट हो जाएगा और फिर हमारे रूलर्स आ जाएंगे, ठीक है।